हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हमें रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और यह वीडियो उन बच्चों के लिए बनाए गए हैं जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे इस बार, जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं और रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही रामबाण शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों ये क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहें और हो सके तो एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाए, ताकि हम जितना भी सवाल लेकर आएंगे हर एक सवाल को आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना है। इतना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना, और आज का क्लास कैसा लगा आप सब चीज़ आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पे। तो देखते हैं आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे आगे। आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे कुछ सीरीज चली। ठीक है, यहाँ पे कुछ सीरीज चली, आप लोग को बताना कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, आप लोग को बताना कि यहाँ पे 15 से 17 किस प्रकार से आया है, 17 से यहाँ पे 37 किस प्रकार से लाया है, और 37 से 115 यहाँ पे किस प्रकार से लाया है। ठीक है, और सेम उसी तरह से यहाँ पे भी आप लोग को क्वेश्चन मार्क जगह पे भरना। ठीक है, चलिए भरने का प्रयास कीजिए आखिरकार यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, और जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं उन लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितना भी वीडियो रेलवे ग्रुप डी का अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा और आप लोग तैयारी करने में लग जाइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे करना कि आप लोग को सबसे पहले अगर 15 में 2 जोड़ते हैं तो हम लोग का 17 आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 तो जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ से हम लोग को कितना जुड़ेगा वो हम लोग को नहीं पता। ठीक है, यहाँ मतलब ये लॉजिक हम लोग को यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या दोस्तों, देखिए सबसे पहले करना क्या, 15 का 1 गुना करना। ठीक है, सॉरी 1 गुना कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, प्लस का 2 कर देना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का 17 आ जा रहा है। ठीक है, सेम उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग को वही चीज़ करना है, 17 का 2 गुना करना। ठीक है, 17 का 2 गुना करना है और प्लस का 3 करना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का 17 34 3 37 आ जाए। ठीक है, सेम उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे भी 37 का 3 गुना करना है और प्लस का 4 करना। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे 115 का यहाँ पे 4 गुना करना है और प्लस 5 करना। ठीक है, अगर 115 का 115 का अगर हम लोग 4 गुना करते हैं तो कितना आ जा रहा है दोस्तों, 5 चौक 20। ठीक है, 0 2 4 4 1 8। ठीक है, और यहाँ पे 4 4। ठीक है, और यहाँ पे इसमें अगर दोस्तों अगर हम लोग जोड़ते हैं 4 5 20 4 तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का 5 करते हैं तो हम लोग को यहाँ पे 465 आ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 465 हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा है। तो जाहिर सी बात है हम लोग को 465 ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए डी में ही दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे भी दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या दे रखा, क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों भी बताना कि यहाँ पे देखिए 8 का संबंध जिस प्रकार से चौक 2 से। ठीक है, सेम उसी तरह से यहाँ पे आप लोग को लाना है कि 12 का संबंध 22 से किस प्रकार से है। तो सेम उसी रिलेशन में दोस्तों एक से आप लोग को बताना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा रिलेशन, यहाँ पे कौन सा लगेगा रिलेशन, यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, वो चीज़ आप लोग को बताना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बताना है 8 से 14 जिस प्रकार से लाया गया है। ठीक है, और 12 से जिस प्रकार से 22 लाया गया है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप लोग को लाना है। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार यहाँ पे कौन सा संख्या भरा है। ठीक है, और जितने भी सवाल हम लेकर आए दोस्तों, हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों जितने भी टाइप का सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में, मैं वो हर एक टाइप का सवाल कवर किया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग फटाफट बनाने का प्रयास कीजिए, हर एक सवाल को बनाना है और जितना भी सवाल बन पाएगा कमेंट बॉक्स में बताना कितना सवाल हमसे बना। इससे मेरा मनोबल ऊँचा होगा कि हमारे पास जितना भी पढ़ रहे हैं कम से कम वो इतना तो सवाल बना पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे आखिरकार कैसे होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, 8 6 जोड़ देंगे तो 8 में अगर हम लोग यहाँ पे प्लस 6 जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चौक 2 आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन 12 में भी अगर 6 जोड़ेंगे तो हम लोग का 18 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इस लॉजिक हम लोग का हम इसमें भी नहीं करा। ठीक है, और अगर यहाँ पे 10 जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना दोस्तों 22 नहीं आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ 22 आ जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पे कितना होगा हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। मान के चलिए यहाँ से अगर प्लस का 4 हुआ है तो यहाँ पे भी प्लस का 4 करेंगे तो 21 में अगर चौक तो जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना आ जा रहा है। देखिए 5 और 3 35, 35 किस ऑप्शन में दे रखा है तो नहीं दे रखा है, तो हम लोग का ये वाला लॉजिक क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक चलिए लगाते हैं, देखते हैं दूसरा लॉजिक हम लोग का यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों करना क्या आप लोग को 8 का जो है 2 गुना कर देना, ठीक है। 8 गुना के 16 और माइनस का 2 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना चौक 2 आ जा रहा है, ठीक है। सेम उसी तरह से 22 का भी 12 का 2 गुना कर देंगे, 12 का 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 कर देंगे तो 22 आ जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह 21 का अगर 2 गुना करते हैं तो 42, ठीक है। 42 में अगर हाँ 42 में अगर -2 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे कितना 40 आ जाएगा, ठीक है। तो 40 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। 40 हम लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए देखा जाए दोस्तों डी में दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा है यहाँ पे ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये भी सवाल देखा जाए दोस्तों अरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा गया सवाल है दोस्तों। अभी हम बोले ना जितने भी टाइप का हम सवाल लेकर आए हैं आप लोग के सामने, हर एक सवाल मतलब प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल दोस्तों। अगर प्रीवियस ईयर सवाल बनाने का मतलब यही होता है कि हम लोग को पता चल जाएगा कि आखिरकार पिछला साल क्या पूछा था, इस बार क्या पूछा जाएगा या फिर उससे रिलेटेड तो पूछा जाएगा ना। तो इसीलिए फिर प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप लोग को बताना इसमें कितना ट्रायंगल दे रखा है इस फिगर में, ठीक है। देखिए दोस्तों कितना ट्रायंगल दे रखा है तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4 और एक यहाँ वाला 5, ठीक है। 5 के दोस्तों 5 के बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 1 5 और 5 के बाद दोस्तों देखिए एक इसमें बना, ठीक है। एक छोटा वाला में से 6 बन जा रहा है, ठीक है। 6 बन गया और कहीं पे दिख रहा है तो एक यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, एक ये बड़ा वाला 7 है, ठीक है। इस पूरे ट्रायंगल में कितना दोस्तों 7 ही ट्रायंगल, ठीक है। इतना कम इसलिए है ताकि आप लोग को लगेगा एग्जाम सेंटर में कि नहीं इतना कम तो हो नहीं सकता है, कम से कम 9 होगा 11 होगा। इसी तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, इतना कम नहीं हो पाएगा तो ज़्यादा टिक दे के निकल जाइएगा, तो उससे क्या हो जाएगा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस पूरे फिगर में दोस्तों 7 ही ट्रायंगल है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं है नहीं कम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा दी लेमन के सभी अक्षर को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को करना क्या दोस्तों, यहाँ पे जो लेमन है लेमेंट एलिमेंट के सभी अक्षर को अगर मतलब पूर्ण अनुक्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यहाँ पे करना क्या दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले लेमन को लिख लेना, ठीक है। LAMENT, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लेमेंट लिख लीजिए। उसके बाद करना क्या दोस्तों, यहाँ पे इसको वर्ण अनुक्रम अनुसार अवस्थित करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके बाद करना क्या दोस्तों, यहाँ पे देखिए उसके बाद लिखना है मतलब देखिए यहाँ पे लिखना है ए, सबसे पहले क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों ई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एल आ जाएगा, उसके बाद एम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एन आ जाएगा, उसके बाद टी आ जाएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों देखना है यह चीज़ देखना है कि कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहा, यानी बदला नहीं, ठीक है। कितना बदला नहीं दोस्तों वो चीज़ हम लोग को देखना, ठीक है। देखिए कितना का नहीं बदला दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए एक टी का नहीं बदला है, एक टी का नहीं बदला हुआ है और एक एन का नहीं बदला हुआ, ठीक है। उसको एम का भी बदल गया है, एल का भी बदल गया, ई इधर सबका बदला हुआ, ठीक है। तो 2 ही ऐसा दोस्तों जो कि जिसका कि अपरिवर्तित मतलब अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहा, नहीं सभी का बदलाव हो गया, ठीक है। इसी का क्या वो हुआ दोस्तों, बदलाव नहीं हुआ। तो कितने का बदलाव नहीं हुआ दोस्तों,
2 का बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 2 किस ऑप्शन में है। 2 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे दे रखा, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो यहाँ पे कैसा और किस तरह से लिखा जाए, ठीक है। तो करना क्या दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को ये चीज़ देखना है कि कहाँ से छोटा से बड़ा करना, ठीक है, और किस स्थिति से होते हुए चलता है वो चीज़ हम लोग को यहाँ पे दिखाना, ठीक है, और दर्शाना, ठीक है। तो कैसा दर्शाना है दोस्तों, सबसे पहले देखिए 4 ऑप्शन में कि 4 दे रखा है, तो सबसे पहले 4 ही शुरुआत में आएगा, ठीक है। उसके मतलब उससे पहले कुछ नहीं आने वाला, ठीक है, क्योंकि 4 इसमें यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जो यहाँ पे दे रखा है उसी को सबसे पहले लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 4 को लेने के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, बच्चा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए उसके बाद बच्चा के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, भूख लगे। सबसे पहले बच्चा होगा, बच्चा के बाद देखिएगा किसी को अगर बच्चा आता है उसके बाद उसको भूख लगता है, ठीक है, कि उसको खाना चाहिए, ठीक है। भूख लगने के बाद उसको क्या होता है दोस्तों, भूख जब लग गया सबसे पहले दूध पिलाने के बाद दोस्तों बच्चा क्या होता है, रोने लगता है, ठीक है। क्या होता है, रोने लगता है, ठीक है। अगर कहीं देखे भी होंगे जिसका वहाँ का बच्चा होगा सबसे पहले बच्चा होने के बाद उसको भूख लगता है, ठीक है। भूख लगने के बाद वो रोना शुरू कर देता है, ठीक है। रोने के बाद वो क्या करता है दोस्तों, माँ को खोजता है, ठीक है। रोने के बाद वो माँ को खोजता कि मेरी माँ किधर गई, ठीक है। माँ को खोजने के बाद दोस्तों वो स्तनपात करती है, यानी कि स्तनपात तो समझ जाते होंगे, ठीक है। स्तनपान करती है, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वो नींद मुद्रा में चली जाती है, ठीक है। नींद मुद्रा में चली जाती है, वो सो जाती है, ठीक है। ताकि जीवन में पहली बार धरती पर आता है वो बच्चा, तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, लास्ट में सो जाता है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों 41, 26, 35 हम लोग का निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 41, 26, 35 हम लोग को ऑप्शन नंबर किस में दे रखा दोस्तों, सी में दे रखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आगे अगला सवाल हम लोग का दे रखा है, एक निश्चित गुड़ भाषा में फूल को 50 और लेटर को 44 लिखा जाता है, तो उसी गुड़ भाषा में फायर को किस प्रकार लिखा जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना चाहिए। सबसे पहले बताना दोस्तों, यहाँ पे फूल का जिस प्रकार से रिलेशन 50 से सेम, उसी तरह से दोस्तों जेर को 44 लिखा जाता है, तो फायर को क्या लिखा जाएगा वो सब चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि इसका उत्तर क्या हो जाने वाला है, ठीक है। जितने भी बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं उन लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि जितना भी रेलवे ग्रुप डी का हम सवाल लेकर आएंगे आप लोग के पास, मतलब जितना भी रेलवे ग्रुप डी का क्लास अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सवाल ये क्लास दोस्तों बहुत ही ज़रूरी होता है देखने के लिए रेलवे ग्रुप डी के बच्चों के लिए, ठीक है। क्योंकि हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा के सवाल आता है, ठीक है। देखिए दोस्तों करना क्या है, फूल को यहाँ पे ऐसे कैसे लिखा जाता है जो कि 50 हो जाए, ठीक है। सबसे पहले फूल को क्या करना दोस्तों, देखिए इस सब का प्लेस वैल्यू सबसे पहले देखिए कितना आता है, ठीक है। और ये सवाल वही बना पाएगा जिसको कि प्लेस वैल्यू आधा होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों एफ का प्लेस वैल्यू कितना आता है, एफ का आता है 6, ठीक है। और यू का आता है यू का आता है केस होता है, यू का केस हो गया। और ई का कितना आता है, एक सेकंड नहीं दिख रहा होगा, एफ का हो गया 6 और यू का हो गया केस, और ई का हो गया 5 और एल का हो गया 12, ठीक है। अब इन सभी को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 2, 1, 3 और 1, 4, ठीक है। 2, 5, 7, 1, 8, 6, 14, 14, 4 हासिल 1, ठीक है। 1 और 2 और 1, 3 और 1, 4, 44 हो गया, ठीक है। और प्लस यहाँ पे अगर 6 करते हैं तो हम लोग का कितना दोस्तों 50 निकल के आ जा रहा है, ठीक है। सेम उसी तरह से दोस्तों इसमें भी करना है। तो इसमें भी कोड भाषा लगते हैं, देखिए इसका कोड भाषा क्या हो जाएगा, जे का हो जाएगा 10 और ई का हो जाएगा 5, 5 और आर का हो जाएगा 18। अगर इन सभी को जोड़ते हैं हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 और 10 28, 28, 28 और 10 38, ठीक है। 18, 10, 28 और 10
38 में भी अगर प्लस का 6 करते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 6 14, ठीक है। 8 6 14 4 44, 44 यहाँ पे आ जा रहा है, जो कि 44 लिखा हुआ है, ठीक है। सेम दोस्तों यहाँ पे भी फायर जो लिखा गया है उसमें इसमें वही लगाएंगे टेक्नोलॉजी दिमाग। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ऐप का कितना होता है 6 पे, ठीक है, और ए का कितना होता है 1 पे, ठीक है। आर का होता है 18 पर, ई का होता है 5 पे, ठीक है। अगर इन सभी को जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना आ जाता है दोस्तों, 6 और 6 12 और 18 कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 आ जाए, ठीक है। 12 18 कितना हो गया, 30 आ गया, ठीक है। और वही 30 में अगर हम लोग फिर से 6 को ऐड करते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 को ऐड करते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 36 आ जाए, ठीक है। 36 आ गया। तो 36 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। तो 36 हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी इस सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे दे रखा है अधि संख्या। यहाँ पे जो दे रखा है कि प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम में 1 घटा दिया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए करना क्या है इस सवाल में। सबसे पहले यहाँ पे 4 लिखे हैं, 2 लिखे हैं, 5 1 4 5 6 3, सभी को जोड़ दिए, ठीक है। अब करना क्या दोस्तों, यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे जो प्रत्येक विषम में 3 जोड़ा जाए, ठीक है। प्रत्येक विषम में 3 जोड़ा जाए, ठीक है। तो विषम हो गया दोस्तों हम लोग का एक 3 हो गया, ठीक है। 3 में अगर 3 जोड़ा जाए तो 6 हो गया, ठीक है। विषम उसके बाद 5 हो गया, 5 में भी अगर 3 जोड़ा जाए तो 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग का 8 हो गया, ठीक है। तो 1 में भी शायद विषम ही होता है क्या, 1 में भी विषम होता है, तो यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे 3 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद विषम तो कुछ नहीं है, सम है, ठीक है। सम में देखिएगा, सम में क्या करना दोस्तों, सम में प्रत्येक सम में 1 घटा दिया जाए, ठीक है। प्रत्येक सम में 1 घटा दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस सम में दोस्तों 1 घट गया, ठीक है। इस सम में 1 घटा तो कितना बचा हम लोग का 2, ठीक। इस सम में 3 मतलब यहाँ पे जो सम संख्या दे रखा है उसमें 4 में अगर 1 घटाएंगे, 1 ही घटाना है, ठीक है। 1 घटाना है तो 4 में 1 घटा तो हम लोग को कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 हो गया। और यहाँ पे दोस्तों सम है, इसमें भी अगर 1 घटाना है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी अगर घटाएंगे तो हम लोग का 3 आ जाएगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब करना क्या दोस्तों, देखिए अब हम लोग को सवाल में दे रखा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर। सबसे बड़ा हम लोग का यहाँ पे हो गया दोस्तों 1 और सबसे बड़ा 8, ठीक है। सबसे छोटा हो गया 1 और सबसे बड़ा हो गया 8, ठीक है। अगर इन दोनों का अंतर पूछा, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 चलिए देखते हैं हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा है। तो 7 ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी में दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 7 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे दे रखा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रखा मकान के जिस प्रकार से घर से संबंध उसी प्रकार से आप लोग को दोस्त से किससे संबंध हो जाएगा आप लोग को बताना, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए घर दोस्तों, मकान का घर से संबंध, ठीक है। दोस्त को सदोष से संबंध है, ठीक है। मकान का घर से और दोस्त को सदोष, यहाँ पे भरा जाएगा दोस्तों सदोष भरा जाएगा, ठीक है। सदोष चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में, सदोष ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है ऊन व नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। तो आप लोग को बताना दोस्तों यहाँ पे जल, नमक और चीनी का किस प्रकार से रिलेशन है दोस्तों। सबसे पहले आप लोग को बताना है कि जल, सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों कॉमन चीज ढूंढना है, ठीक है। देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ पे जल का डायग्राम बनाना है। जल का डायग्राम बनाने के साथ आप लोग को देखना है कि जल का नमक से कोई संबंध है या फिर चीनी से कोई संबंध है या फिर नहीं है, वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो देखा जाए दोस्तों जल का जो संबंध है दोस्तों नमक से,
नहीं संबंध है। जल हम लोग का अलग हो गया और चीनी अलग हो गया। जल का नमक से कोई संबंध नहीं दिख रहा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, जल का देखिए दोस्तों, एक सेकंड, जल का दोस्तों यहाँ पे जल जो है नमक और जल और नमक क्या हो गया दोस्तों, अलग अलग हो गया, ठीक है। जल हम लोग का अलग हो गया, नमक अलग हो गया, ठीक है। देखिए चीनी क्या हो गया दोस्तों, हम लोग का अलग हो गया, ठीक है। चीनी क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। देखिए जल क्या हो दोस्तों, एक हम लोग का अलग पदार्थ हुआ, ठीक है। और नमक क्या हो दोस्तों, एक अलग पदार्थ हुआ, ठीक है। और चीनी क्या हो गया, एक अलग पदार्थ हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया हुआ था चीनी की जगह पे घोल दिया हुआ रहता तो मान के चलते, तो क्या करते हैं यहाँ पे घोल के अंदर हम लोग जल भी देते हैं, नमक भी देते हैं, ठीक है। या फिर अगर नमक अगर कट नहीं दिया हुआ रहता, अगर जल के अंदर यहाँ पे घोल दिया हुआ रहता तो क्या करते हैं दोस्तों, जल के अंदर चीनी भी दे देते हैं और यहाँ पे जल भी दे देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता, हम लोग का घोल हो जाता, ठीक है। उस तरह का डायग्राम हम लोग का नहीं दे रखा, यहाँ पे दे रखा हम लोग का, क्या दे रखा दोस्तों, अलग अलग दे रखा, अलग अलग दे रखा, यानी कि चीनी भी है और नमक भी है और जल भी है, ठीक है। इसी प्रकार इसीलिए हम लोग का डायग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग अलग बन जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है अलग अलग। हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे, यदि 15 मार्च 2022 को मंगलवार था तो 15 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग को बताना है 15 मार्च 2022 को अगर ट्यूसडे, ठीक, ट्यूसडे था तो 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि देखिए यहाँ पे क्या हो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिन की संख्या कितना है दोस्तों, घटा हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, घटा हुआ, ठीक है। दिनों की संख्या यानी कि ईयर्स की संख्या यहाँ पे घटा हुआ, ठीक है। तो कितना घटा हुआ दोस्तों, 2022 से 2020 हुआ, तो जाहिर सी बात है हम लोग को यहाँ पे 2 घटा हुआ, कितना घटा हुआ, 2 घटा हुआ, ठीक है। तो 2 घटा हुआ, तो यहाँ पे अगर मान के चलिए ट्यूसडे है तो उससे पहले क्या हो जाएगा, मंडे होगा, और उससे पहले क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा, ठीक है। तो संडे हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा दोस्तों, संडे को, संडे हो गया तो संडे से मतलब रविवार, तो रविवार चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। तो रविवार हम लोग ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2022 से 2020 को ही पूछा, ठीक है, सेम उसी दिन के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा से यहाँ पे कम है, यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, घटा देना, ठीक है। घटाने के बाद हम लोग को यहाँ पे निकल के आ जा रहा है संडे, ठीक है। तो संडे रविवार, इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके साथ दोस्तों क्लास होता है संपन्न। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना भी ये सवाल आप लोग से बन पाया, कमेंट बॉक्स में जरूर, मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जानना है कि कितना सवाल आप लोग से बना, कितना नहीं बना, और आज के क्लास किस तरह से लगा आप लोग को, सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। उससे पहले बता दें कि जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं उन सभी लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे रेलवे गुरु डी का आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा, ठीक है। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके